सबसे बड़ी खासियत यही थी कि लोगों को सबको अच्छा समझते हैं, अच्छा बताने की कोशिश करते हैं दिन से लेकर, ठीक है। अब हो गया यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद हर दिन पढ़ाने वाने का हो गया। छोटू सर ये तो इतना हेल्पफुल है, कसम से बता रहा हूँ, किडनी की जरूरत हो तो देते मुझे जरूरत है और मैं बोला कि सर नहीं है मेरे पास, अभी भी इतना 4,000 रुपया मैं ले रहा हूँ, लेकिन बोल के रखा हूँ जब पहली सैलरी होगी तो सबसे पहले आपको दे दूंगा। तो इतने ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, हाँ बढ़ा के तो मैं बोला 37 हो गया, मैं 4,000 बोल रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत अच्छा हेल्पफुल है सर। और हम दोनों के बीच में एक बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया। सर लोग के साथ तो फिर भी उतना ज्यादा ओपन कुछ भी नहीं बात कर सकता, लेकिन राकेश सर के साथ कुछ भी जो बोलना है बोलकर सर कर, हम दोनों संविदा वाले हैं, ये दोनों रेगुलर वाले हैं। ठीक है, इसके बाद सोमनाथ सर का सबसे अच्छा मेरे को क्या लगता है, जब भी क्लास में जाते हैं मेरे को ऐसा लगता है कि ये प्रिपेयर करके हमेशा आते हैं। और इनका जो बोलते हैं जब पढ़ाते समय जो इनकी बात में जब ठहराव होता है ना, रुक रुक के जो बोलना है ना, हम लोग तो फिर भी बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं। इनके बोलने में जो गैप रहता है ना वर्ड्स के बीच में, वो बहुत पसंद है मुझे। और इनका जो आवाज भी बोल रहा है ये भी बहुत अच्छा। तो सर हमेशा ऐसे ही आप बने रहिए। इसके बाद अभी 3 लोग का हो गया, अजय भैया के बात है। अजय भैया भी हद से ज्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, कभी भी मैं कुछ बोला हूँ कि भैया ये जरूरत है, कभी मना नहीं की कि भाई नहीं होगी, हर चीज में बस हाँ हाँ और हाँ, इसके अलावा कुछ भी जो भी। तो ये भी कभी लगा ही नहीं, जैसे बाकी जगह जाओगे ना तो जो क्लर्क होते हैं, जो बाबू होते हैं, बहुत खड़ूस होते हैं, है ना, वो करेंगे ही ना कुछ भी काम। तुम एक्स बोलोगे तो वाई बोलेंगे, होगा ही नहीं। तो भैया जो है हमेशा मदद करने की हमेशा करें। और किशोर भैया को तो भाई उनको देखते ही पता लगता है कि कम रेस्पेक्ट आने लगता है अंदर से। कभी हम दोनों के बीच में उतना ज्यादा बातचीत भी नहीं होता, हेलो भैया कैसे हैं, परिवार कैसे है, बाल बच्चे कैसे, बस इतना ही। इससे ज्यादा मैं कभी उनसे कुछ ज्यादा बात ही नहीं किया हूँ 1.5 साल में। तो मतलब कहने का कि ओवरऑल जो अरुणोदय परिवार बहुत अच्छा है, हम सभी के बीच में बहुत अच्छा बॉन्डिंग बन गया था। और मैं चाहूंगा कि इन फ्यूचर लाइफ टाइम हम सबके बीच में टच होना रहना चाहिए, कॉन्टेक्ट में रहे सब लोग। मैं यही चाहता हूँ जब भी सूरजपुर आऊँ तो मैं एक बार आप सबसे मिल के जाऊँ, ऐसा हमारा रिलेशन बना होना। अब थोड़ा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए। अब इतना बड़ा तो जॉब नहीं है मेरा कि आईएएस वाला मोटिवेशन हो, परंतु फिर भी स्ट्रगल आईएएस से कम नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। बचपन से लेके आज तक का जो स्ट्रगल है मेरा बहुत ज्यादा है, किसी भी आईएएस से कम नहीं है, मैं इतना भरोसे के साथ कहता हूँ। मैं जब यहाँ छत्तीसगढ़ में क्लास 5 के बाद आया था, चाचा के साथ अलग के आया था। तो चाचा के साथ पापा जब यहाँ पे आके थोड़ा अनुभव हो गया था, तो रात को हम लोग को बाहर निकाल दिए कि आप लोग जहाँ जाना चाहिए। फिर पापा यहाँ रहे, चैलेंज किए कि अब यही तुम्हारे सामने रहेंगे और तुमसे अच्छा करेंगे, और करके भी दिखाए। तो ये बातें है, इसलिए पापा जो मेरे हैं वो सबसे पहला इंस्पिरेशन। कभी भी उनको मैं हारते नहीं देखा हूँ, 0 से शुरू किए हैं और अब तक हम लोग को इतना कर दिए। और मेरे पापा जो है 4-5 दशक तक फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरीके से, जैसे भी करना है, जो भी खाना पीना है, बच्चों को जितना पढ़ाना, भले ही ऋण लोन मिले ना, लेकिन वो जरूर कराए। और अभी भी हमारे घर में बिलीव नहीं करो, ठीक है। और मुझे इस पर से बिल्कुल भी वो नहीं है कि पापा ऐसे किए वैसे किए, पर जो है हम लोग खुश हैं, इसमें भी कोई भी दो राय नहीं, ठीक है। तो मैं बताऊंगा कि जिंदगी में अभी कभी भी सफल होना है तो 3 चीज को आप जरूर फोकस करें। पहला क्या, एक हार्डवर्क होना चाहिए अच्छा। दूसरा क्या, एक सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि जहां से आपको सपोर्ट मिलेगा वहां से आपको मोटिवेशन अपने आप मिलेगा। और तीसरा क्या, एक लक भी होना चाहिए। ये तीनों मेरे साथ एक साथ नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे अब जैसे ही सब तीनों कंप्लीट हुआ तो पूरा हुआ। सबसे पहले मैं हार्डवर्क की बात करूंगा। उतना ज्यादा मैं हार्डवर्क नहीं करता था, इसीलिए शायद ग्रेजुएशन के बाद 7 साल का समय लगा। 17 में पास आउट, 23 कंप्लीट, 6 से 7 साल हो गए। शायद हम सब भी वही 6 से 7 साल गैप हो गए। तो हार्डवर्क उतना ज्यादा नहीं था शुरुआत में, धीरे धीरे मेहनत करते थे, इसीलिए समय ज्यादा लगता। तो अगर आपका हार्डवर्क ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, कम अगर मेहनत करोगे तो समय ज्यादा लगेगा, जैसे हम लोग कर रहे हैं। इसलिए आप 2 साल 3 साल जितना पढ़ रहे हैं रगड़ के पढ़ो, ज्यादा टाइम लगाने में कोई फायदा नहीं है। जैसे मैं गिरी को हमेशा कहता हूँ, पढ़ना है तो पढ़, नहीं तो ठेला खोल ले, पैसा ही कमाना है अल्टीमेटली उद्देश्य होता है, ठीक है। तो पहला हो गया हार्डवर्क, आपको करना ही करना। दूसरा क्या है, मोटिवेशन। मोटिवेशन कहाँ मिलेगा, जहां से आपको सपोर्ट मिलेगा। और मेरे सपोर्ट के लिए मेरे पापा हमेशा तैयार थे।
कभी भी नहीं। जब मैं पास हुआ, घर में कुछ भी नहीं था 12th के बाद, लेकिन फिर भी मेरे पापा इतना हिम्मत किए कि लोन लिए, कहीं से भी किए, लेकिन हमको इंजीनियरिंग करा दी क्योंकि करना था। जैसे कि कहते हैं कि जिसके पास जितना चादर उतना ही फैलाना चाहिए, लेकिन मेरे पापा बोलते नहीं, चादर पहले ले आओ, पहले ऋण लेना क्यों ना पड़े। तो पूरा चादर हमको दिए, कभी भी मतलब कमी महसूस नहीं किए होने के नहीं होने के बावजूद। लेकिन आज भी जब भी उनको देखता हूँ काम करते हुए, तो अब लगता है कि नहीं बहुत कर लिए, थक गए। तो जिस दिन अगर दुनिया में हम बाहर मोटिवेशन खोजते चलते हैं, लेकिन हमारा मोटिवेशन घर में होता है। अगर तुमको तुम्हारे पापा के फटे हुए कपड़े, जूते और उनका हार्ड वर्क में कांपता हुआ हाथ भी अगर मोटिवेट नहीं कर सकता, समझ लेना कि दुनिया में कोई भी चीज मोटिवेट नहीं कर सकता। इतना याद है। तो मोटिवेशन कहीं बाहर मत खोजो, घर के अंदर ही खोजो, क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा से बड़ा कोई मोटिवेशन है ही नहीं। आज भी तो मैं देखता हूँ, हम दोनों भाई कभी भी कपड़ा लेने जाते हैं ना, नया लेकर जाते हैं, भले 2000, 3000, 2000 तक के कपड़े लिए, तो पहले बोलते हैं कि तुम लोग पहन लो ना यार, पुराना मैं लेते तो हम लोग पहन लो। पापा लोग अजीब ही होते हैं यार, मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता कैसे होते हैं, ठीक है। तो पापा मम्मी जितने भी होंगे उनका कभी भी डिसरेस्पेक्ट मत करना, हमेशा उनका साथ देना। भले ही कई बार वो डांट देंगे, गलत बोलेंगे, लेकिन मान लेना, सह लेना माँ बाप। और तीसरा चीज जो है गुड लक, ठीक है। गुड लक की भी बहुत जरूरी है। कितना हार्ड वर्क कर लो, मोटिवेट हो तो सपोर्ट मिल गया, लेकिन गुड लक की जब एक सही समय होना चाहिए जब आपको जॉब मिलेगा। और मेरा गुड लक कब हुआ? जब मेरी शादी हुई। ठीक है, तो वो अगर काम पहले हो जाता है शायद जल्दी जॉब लग जाता, ठीक है, रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है। क्योंकि जो एक बड़ा चीज है, कहते हैं ना कि जब बच्चा बिगड़ रहा हो तो उसकी शादी करा दो। मैं बिगड़ा नहीं था हालांकि, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कम थी क्योंकि पापा सब कुछ कर रहे थे। अब जैसी शादी करा दी तो फालतू काम बंद, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बढ़ गई, ठीक है, समझ रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब बढ़ गई तो अब करना ही था। मैं उनसे ही अपने वाइफ से प्रॉमिस किया था कि 2 साल के अंदर मैं पक्का एक नॉक जॉब ले लूंगा, और मैंने 2 जॉब लिया। तीन चीज हो गया कि एक गुड लक भी होना चाहिए। अब आप लोग से भी बोल रहा हूँ कि ज्यादा लेट हो तो शादी जल्दी कर लो, ठीक है, बहुत जल्दी हो जाएगा। क्योंकि हो सकता है 2 लोग का लक एक साथ काम करे और आपका सिलेक्शन दे दे, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कई बार, इसको पॉजिटिव तरीके से लेना चाहिए भाई, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ तो मैं तो यही मान के चलूँ। तो तीनों चीज आपको बना के चलना, हार्डवर्क, सपोर्ट, जहां से सपोर्ट मिलेगा वहां से आपको मोटिवेशन मिलेगा, और तीसरा गुड लक, ठीक है। गुड लक कभी भी हो सकता है। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग आपस में गर्लफ्रेंड परफेक्ट करो भाई, शादी शादी, ठीक है, शादी होना चाहिए, ठीक है। तो ये था, अगर मैं थोड़ा सा भी अगर मोटिवेट कर पाया हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अल्टीमेटली सबसे बड़ी बात यही होती है कि जिंदगी में अगर पढ़ रहे हो तो हम लोगों के लिए सबसे बड़ा प्रेरणा तभी मिलेगा, हम लोग का शिक्षक होना तभी हमारे लिए गर्व की बात होगी जब आप लोग सेलेक्ट हो पाते हो। इसलिए सिलेक्शन बहुत जरूरी है, आगे समझ में। तो ज्यादा लंबा मत खींचो कि खाली बैठे हैं तो हर दिन पढ़ो, भाई एक टाइम फिक्स करो कितना साल हमको मेहनत करना है। जब नहीं कर पाओगे, थक जाओगे, तो भाई कहीं सीख लो, कुछ करो। ज्यादा उसमें भी जबरदस्ती कोल्हू के पैर करके ना पिसाते नहीं रहना, ठीक है। नहीं होगा, खत्म करो, कुछ और देखो, ठीक है। जिंदगी में बहुत सारा चीज है। और अंत में मैं ये बात कहना चाहूंगा कि केवल सीजीपीएस से ही मत करते रहो, समझ में आ रहा है। सीजीपीएससी का पोस्ट बहुत कम लिमिटेड रहता है, और यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि सब लोग सीजीपीएससी या फिर डिप्टी कलेक्टर, नायब तहसीलदार बन पाए। आ रहा समझ में। सबसे पहले क्या, अगर महाभारत में युद्ध लड़ना है तो उसके पहले उसका तैयार होना पड़ेगा, पहले पैर जमाना पड़ेगा। और पैर कैसे जमाओगे? पहले छोटा मोटा कोई भी जॉब नहीं पाएगा, कम से कम उसमें फाइट तो कर पाओ, खड़े तो रह पाओ। डायरेक्ट यूपीएससी और सीजीपीएससी सोचोगे तो नहीं हो पाएगा। और मेरा भी यही मकसद था कि मैं कभी भी सीजीपीएससी यूपीएससी का टारगेट नहीं किया। मेरे पास पता था कि घर की प्रॉब्लम खराब है, मतलब स्थिति बहुत खराब है, सपोर्ट की जरूरत है, इसलिए कोई भी एक जॉब जल्दी से कर लो। इसलिए मैं बहुत सारे मोस्ट ऑफ जो जॉब होते हैं, जो रिक्रूटमेंट होता है, चाहे यूपीएससी मतलब स्टेट लेवल का हो, सेंट्रल लेवल का हो, मैं सब देता हूँ। क्योंकि पहले आपको घर का हालत सुधारना है, ठीक है, अपनी स्थिति को सुधारना। इसलिए पहले मेन टारगेट हमारा सीजीपीएससी हो, लेकिन उससे पहले क्या हो कि हमारे जो छोटे छोटे एग्जाम है निकल के अपना सेव कर दे, अपने आप को सेव करने बस, ठीक है। समझ आया क्या बोल रहा हूँ? तो बस मैं इतना ही करके अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा अरेंजमेंट करने के लिए।